उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व हरेला सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली सदियों पुरानी परंपरा है। सावन से 9 दिन पहले मिट्टी में जौ, गेहूं, धान, मक्का और अन्य अनाज बोए जाते हैं। जब ये अंकुरित होकर हरे हो जाते हैं तो सावन के पहले दिन इन्हें काटकर कुल देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद घर के बुजुर्ग परिवार के सदस्यों के सिर पर हरेला रखकर सुख, समृद्धि, अच्छी फसल और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। वनस्पति विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉक्टर ललित तिवारी के अनुसार हरेला हमें पेड़ लगाने, जल संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकने और पर्यावरण बचाने की प्रेरणा देता है। उनका कहना है कि यदि प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी मानव जीवन भी सुरक्षित और समृद्ध रहेगा। एक सोच के साथ जो हमारी निष्ठा, जो हमारा समर्पण है हरियाली के प्रति और जो सामाजिक समरसता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना है, ये इस हरेले के माध्यम से दिखता है। हरेले का मतलब ही हरियाली से होता है और हरियाली यानी कि हरे रंग का दिवस, यानी कि प्रकृति को समर्पित दिवस है। और इस दिन बड़े स्केल पर वृक्षारोपण किया जाता है जो प्रकृति को बनाए रखने के लिए हमको न केवल कंजर्वेशन एस्पेक्ट से बल्कि उसके सतत विकास की प्रेरणा भी देता है। और साथ ही जब हरेले को बोने की एक परंपरा है, जो इस परंपरा के अंतर्गत इस हरेले को जो हमारा सावन मास का पहला दिन है उस दिन काटा जाता है, लेकिन उससे पहले 10 दिन पहले इसको बोया जाता है। इसमें 5 से 7 प्रकार के जो सीड्स हैं उसको लिया जाता है। वैसे इसको टेस्टिंग ऑफ सीड्स भी कहा जाता था, लेकिन इसमें सरसों के बीज, गेहूँ, धान और मक्का इत्यादि के बीज, गेहूँ और भट भी इसमें शामिल किया जाता है। उनके बीज इसमें लिए जाते हैं और उनको एक टोकरी में, मिट्टी की टोकरी में या गमले के रूप में जो लेयर रहता है उस पर इसको लगाते हैं। और 10 दिन पर जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसके पास उतनी खुशहाली आएगी, ऐसा माना जाता है। और साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि जो सावन का महीना है उसमें ये शुभ दिन में ये काटा जाता है और सभी के आशीर्वाद स्वरूप कान के ऊपर रखने की इसको परंपरा है। और इस तरह से एक बहुत ही मौसम के जो बदलाव है, वैसे तो हरेला 3 बार मनाया जाता है वर्ष में, एक चैत्र मास में, एक जो हमारा श्रावण का जो आषाढ़ से शुरू होता है श्रावण में चलता है, तीसरा चैत्र मास के साथ साथ जो रामलीला का महोत्सव होता है उन दिनों भी दशहरा मनाया जाता है। हरेला तीनों बार प्रकृति के रंगों को दिखाता है कि प्रकृति पहला जब चैत्र मास में होता है तो गर्मी के आने का प्रतीक है, दूसरा बरसात के आगमन का जो सावन के महीने में मनाया जाता है, और तीसरा जो हमारा महत्वपूर्ण पक्ष होता है वो रामलीला के दौरान जब शीत ऋतु का आगमन होता है। तो हरेला निश्चित रूप से इन गहराइयों को भी हम सबको समझाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें होता है कि सुख समृद्धि की कामना के साथ कि प्रकृति तुम हमेशा खुशहाल बनी रहो, सुंदरता बनी रहो, ताकि जो प्राणी मात्र है वो आपसे आशीर्वाद ले सके, ये इसकी कामना रहती है। लेकिन साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद, वो कहते हैं कि जी रहे जाग रहे, जब तक हिमालय से गंगा निकलती रहेगी तब तक आप की जो आप अनवरत रहें, इस तरह की शुभकामनाएं इस हरेले के माध्यम से दी जाती है। हरेला निश्चित रूप से एक लोक पर्व है, लेकिन मन को उल्लासित करने वाला और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के प्रति जो हमारा प्रेम है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। सभी को हरेले की बधाई।